हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूज़ आर्टिकल की जो आज देखा तो सबने है, लेकिन हम देखेंगे कि उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर क्या असर होता है। तो न्यूज़ इस तरह से है कि इंडिया का जो कैपेक्स सर्ज है, वो नियरली 76% या 74% बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप पिछले 2-3 वीडियोज़ देखेंगे, अभी तक पिछले 2-3 साल में जितना भी स्पेंडिंग हुई है, वो भारत सरकार ने की है। सो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोलर विंड एनर्जी हो, वो हुआ है। तो हमेशा हम कहते थे कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन रही नहीं है। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आरबीआई की आई है और जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट आई है, उसके माध्यत ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट कैपेक्स यूटिलाइजेशन है वो नियरली 74-75% या उससे ऊपर हो गई है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपना जो कैपेक्स को जो एक्सपैंड करना है, जो कैपिटल जितना भी वो अपने प्रोडक्शंस को, फैक्ट्रीज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी पैसा एलोकेट कर दिया है। और हमने पीछे इसमें कुछ चीजें अनाउंसमेंट सुनी भी है। अब एज़ एन इन्वेस्टर आप कहेंगे कि यार इसका मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से क्या लेना-देना है? इसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से इसलिए लेना-देना है क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म परिवेश में, तो हमें ये तो देखना है कि पैसा जा कहाँ रहा है। सो अगर रिटर्न्स तो हम वैसे भी फ्यूचर में बनाते हैं, तो अगर हम रिटर्न्स फ्यूचर में बना रहे हैं और कंपनी या गवर्नमेंट का फोकस किसी एक सेक्टर या 2 सेक्टर या 3 सेक्टर पे ज़्यादा है विशेषकर, तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे है। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे टाटा की जो कंपनी है टाटा सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि भाई हम सेमीकंडक्टर यूनिट्स के अंदर पैसा डालेंगे। तो एक तो सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर हो ही जाता है। अगर हम ब्रॉडर सेगमेंट्स की बात करें तो इसमें आपका इन थर्मल पावर आ जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स वाले आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर आ जाते हैं, ये ब्रॉडर है। अब आप कहेंगे ठीक है, टाटा सेमीकंडक्टर का समझ आता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का समझ आता है, लेकिन अगर हम बड़े-बड़े दिग्गज नामों की बात करें, क्या ऐसी कोई कंपनियां हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो भी कैपेक्स करने वाले? तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है अदानी का। अदानी ने कहा है हम $1 ट्रिलियन 2025 तक खर्च कर देंगे एक्सपेंशन में, और किस चीज में? इंफ्रास्ट्रक्चर में। वहीं पे आदित्य बिरला ग्रुप ने कहा है कि हम 10,000 करोड़ रुपया निवेश करेंगे पेंट बिजनेस में। और वहीं पे जो बाकी हैं, उन्होंने जैसे टाटा का एक और कंपनी है तो उस टाटा पावर, वो कह रहे हैं कि हम 60,000 करोड़ डालेंगे पावर जनरेशन और उसके अंदर। सो देयरफॉर इसमें फिर बीपीसीएल, मारुति, ओएनजीसी और बाकी काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती हैं। तो अगर आप ये एक ट्रेंड देखेंगे, सो जो ब्रॉडर और डेमोक्रेटिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी देखेंगे कि पीएलआई फोकस सेक्टर्स, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर्स, और अगर आप इसकी थर्मल की बात करें तो यहाँ पे नियरली निवेश के लिए अनाउंसमेंट प्राइवेट पार्टिसिपेशन ने कर दिया है। सो इसका मतलब ये है कि जो अभी तक गवर्नमेंट लेड ग्रोथ थी, बिकॉज़ गवर्नमेंट वाज़ स्पेंडिंग द मनी, नाउ प्राइवेट कंपनीज हैव आल्सो स्टार्टेड कमिंग इन। और जो ये प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं या उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, तो जो अगला साइकिल ऑफ बुल रन जो हम देखेंगे गॉड विलिंग अपने ये इलेक्शन के बाद या आगे भी जो चलता रहेगा, दैट विल बी आल्सो बैक्ड अप बाय द स्पेंडिंग स्प्री by the private companies and the in and obviously their participation in the broader economic process. So therefore आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू करिए, आप देखिए किस किस सेक्टर में आप एलोकेटेड हैं, आपके पास किस किस टाइप के फंड्स एलोकेटेड हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपने स्टॉक या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करें बेस्ड ऑन योर एसेट एलोकेशन, रिस्क एपिटाइट एंड योर फाइनेंशियल गोल्स। थैंक यू सो मच, दिस इज रजत साइनिंग ऑफ।